जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर सेकंड क्लास ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ यू बिकम अ कंटेंट राइटर, और इसके अलावा जो है वो कंटेंट राइटिंग इज इजी और नॉट, ये हमने सीखा था। अब कंटेंट राइटिंग की हमारे पास सेकंड क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लेक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। आज हम दो तरह की राइटिंग को देखेंगे इस लेक्चर में, कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, कि इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस होता है। बोलने में थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं ये क्रिएटिव और कंटेंट राइटिंग, लेकिन इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। चले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे ही बेस करेगा। अच्छा जी। अब जो है वो हम कंटेंट राइटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो फैक्चुअल बेस होगी, इंफॉर्मेटिव होगी और इंस्ट्रक्शनल होगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, आईफोन है। आईफोन के जो फीचर्स हैं, कि वो बहुत लाइक उसका कैमरा बहुत अच्छा है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, जो जो उसके फीचर्स हैं, जो जो उसकी खूबियां हैं, हमने वही बयान करनी है। अपने से हमने कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग होती है। कंटेंट राइटिंग के अंदर आपने बात ध्यान से सुननी है कि कोई भी चीज हमने खुद से ऐड नहीं करनी। उसकी जो जो खूबियां बताई गई हैं कंपनी की तरफ से, हमने वही जो है वो उसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने आपको कहा है कि मैम या सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर, आईफोन के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिख दें 1000 वर्ड्स का। तो वहां पर आर्टिकल्स के अंदर हमने उसकी खूबियां लिखनी है, आईफोन होता क्या है, आईफोन दिखने में कैसा है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो इसके अंदर उसकी खूबियां लिखते हुए, इसके फायदे लिखते हुए, इसके यूजेस लिखते हुए हमने खुद से चीजें ऐड नहीं करनी, हमें ये परमिशन नहीं होती, बल्कि जो चीजें कंपनी की तरफ से बताई गई हैं कि ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसानात हैं, ये चीजें जो है वो हमने इसमें ऐड करनी होती हैं। लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, क्रिएटिव राइटिंग, पहले हमने पढ़ा कंटेंट राइटिंग, अब हमने पढ़ा क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हम जो है हम अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को ऐड कर सकते हैं। यानी जैसा कि हम कोई भी ड्रामा, कोई भी नॉवल, कोई भी पोइट्री लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम अपने से जो है अपनी एहसासात को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है वो से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस होता है कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। कंटेंट राइटिंग में हमने वही इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि एक्यूरेट और एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फिक्शनल और नॉन फिक्शनल और थॉट्स और फीलिंग की हम किस में ऐड करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ऐड करते हैं। ओके, आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी। अब जो है कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट लिखना होता है। अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन से रिलेटेड कंटेंट जो है वो लिखना है, तो उसमें उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो आईफोन लेना चाहती है। ताकि फॉर एग्जाम्पल अब मैं आईफोन लेना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसके फीचर्स पढ़ूंगी, यार आईफोन क्या होता है, उसके कैसे फीचर्स हैं, वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कितने फायदे हैं उसके, क्या उसका कोई नुकसान है, ये सारी चीजें करते हुए ये, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ूंगी। फिर उसमें वो उन्होंने उसकी खूबियां बताई होंगी कि इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे करना है। तो मैं कहूंगी हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आईफोन खरीद लिया, यानी एक ब्लॉग पढ़ने के बाद मैं सेटिस्फाई होगी कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने क्या किया, वो आईफोन बाय कर लिया। तो टारगेट ऑडियंस के लिए हमने सिर्फ लिखना होता है कंटेंट। ठीक है। कंटेंट राइटिंग के अंदर ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो मोबाइल के बारे में, लेकिन आप मोबाइल, जो लोग कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, आप उनको आईफोन का कंटेंट दिखा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आईफोन के अंदर हमने टारगेट ऑडियंस को जो है वो उसके लिए कंटेंट लिखना होता है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या करना होता है, अब जो ड्रामास हैं, थॉट्स हैं, हमारी नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, ये हर कोई इंसान पढ़ लेता है। तो इसके अंदर हम ये नहीं, कोई किसी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं करते कि हमने इसके लिए कंटेंट लिखना है। जनरल ऑडियंस ये सबके लिए होता है। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हम खुद से अपनी थॉट्स, अपने एहसासात, अपने जज्बात ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, खास लोगों को टारगेट नहीं करते, खास लोगों के लिए कंटेंट नहीं लिखते हैं, बल्कि आम जो लोग हैं सब लोगों के लिए इसमें हम सब ऑडियंस को जो है टारगेट करते हैं और उनके लिए कंटेंट लिखते हैं। ठीक है जी।
मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हमने जो है वो अब खुद से भी चीजें ऐड कर सकते हैं, अपने एहसासात, हमारे जज्बात, इसके अलावा हमारा कोई भी तजुर्बा हुआ होता है। हम कोई भी फॉर एग्जांपल एक ड्रामा लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसके अंदर हम अपना तजुर्बा भी ऐड कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इस चीज के बारे में ये राय है। लेकिन कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने सिर्फ इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल और एक्यूरेट बेस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी होती है। इसमें हमने खुद से चीजें ऐड नहीं करनी होती। दूसरा क्या होता है, कंटेंट राइटिंग में हम एक खास ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिस ऑडियंस ने कोई चीज लेनी होती है उसको टारगेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि मैं, मेरे पास जो है मेकअप है, कॉस्मेटिक्स का सामान है, लेकिन मैं अपनी मशहूरी, अपनी चीजों के एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को कर रही हूँ जिन्होंने कंप्यूटर खरीदने हैं। तो वो तो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है ना। मैं तो उन लोगों को टारगेट करूंगी, मेकअप का सामान मैं उन लोगों को सेल करूंगी, उन लोगों को अपने पोस्टर्स दिखाऊंगी, उन लोगों को मैसेजेस करूंगी, उन लोगों को जो है वो बताऊंगी जो कॉस्मेटिक्स फील्ड से रिलेटेड है, जो ब्यूटी को पसंद करते हैं, जैसे खवातीन हैं जो ज्यादा सैलून जाना पसंद करती हैं। तो हम उनको जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, ना कि उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर बाय करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो क्रिएटिव राइटिंग है, इसके अंदर जनरल ऑडियंस आ जाती है, हर तरह की ऑडियंस आ जाती है, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोना मूव टू द थर्ड स्लाइड। इसमें हमारे पास क्या होता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने चीजों को क्लियरली लिखना होता है, यानी इसमें कोई हमने कोई मतलब कोई शक व शुबहात पैदा नहीं करने होते। कंप्यूटर का भी ये फीचर है कि कंप्यूटर जो है, इस पे हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, इस पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं, इस पे अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स भी बना सकते हैं, इस पे हम हर तरह का काम कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर लिख दी, ये क्लियर इंफॉर्मेशन थी, क्लियर और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लिखनी है। लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसके अंदर हमने आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक चीजें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू की मिसाल मैं आपको देके समझाने लगी हूँ कि आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक इसका क्या मीनिंग है। जैसे 9th 10th की शेरो शायरी जो होती है, उसके चैप्टर होते हैं, तो शायर कहते हैं कि पंखड़ी उस नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब उसने अपने महबूब के जो लिप्स हैं उसको गुलाब के फूलों से तशबीह दी है। तो जो हम कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर ऐसी कोई भी सिंबॉलिक या आर्टिस्टिक चीजें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग है उसके अंदर हम ये वाली इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, चीजों को सिंबलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। यानी कि किस तरह से कंटेंट राइटिंग करते हैं सही से, ऐसा नहीं है कि अपने से ही पहले कुछ भी लिख दिया है। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन हमने उसकी चीज के फायदे लिखने होते हैं, फिर उसके नुकसानात लिखने होते हैं, फिर चीज को कैसे यूज करना है वो लिखना होता है। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप वाइज चलना होता है, और मार्केट में क्या कैसा कंटेंट चल रहा है, प्रोडक्ट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वो हमने इसमें ऐड करनी होती है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या होता है, हम हमारे पास फ्री राइट होता है कि हम जिस तरह की मर्जी फ्री स्टाइल राइटिंग कर सकते हैं। यानी हम इसमें इजीली अपने अकॉर्डिंग जो भी हम चाहते हैं उस तरह की राइटिंग जो है कर सकते हैं, ये हमारे पास आता है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, कि आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोगों ने अपनी एक डायरी बना लेनी है, कोई भी आप एक कॉपी रजिस्टर बाय कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर आपने ये पॉइंट्स जो है उनको सेव कर लेना है, ताकि आप आगे जाके जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो आपके पास के नोट्स सेव हों, ठीक है। 2 वीक्स की ये ड्यूरेशन है इस कोर्स की, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो आप लोगों का एक असाइनमेंट भी रखा जाएगा, उस बेस पे देन आपको नेक्स्ट भी बताया जाएगा। फिर हम इसका मास्टर कोर्स लॉन्च करेंगे। इसमें हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की, और इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब सेकंड कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम मास्टर कोर्स रखेंगे, जिसमें इंशाल्लाह आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे इजीली कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।